उर्दू जमात सॉइम सबक नंबर 5 सूरज और चांद। सबक की अहम नुकात। सूरज न होता तो ज़मीन पर जिंदगी की कोई अलामत ना होती। सूरज गर्मी और रोशनी का बहुत बड़ा पूरा है। सूरज के मरकज में 1,40,00,000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। सबक के मुश्किल अल्फाज की इमला करें। मंडी, फलों, कारोबार, टोकरी, रंग बिरंगे, मुयस्सर, सुनहरी, दिलचस्पी, बेमज़ा, भीनी भीनी, रंगत, जायका, खुशबू, अनाज, मौसम। जिंदगी, तूफान, दर्जा हरारत, मौसमों, बनावट, सेंटीग्रेड, खिज़ा, गैसें, दरियाफ्त, बहार, अंदाज़े, तक़वियत, आंधी, गहराई, लावा। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 28 का पहला पैराग्राफ पढ़ें। उमर के अब्बा जान मंडी में फलों का कारोबार करते थे। बच्चों, अब आप बताएं कि उमर के अब्बा जान मंडी में किसका कारोबार करते थे? उमर के अब्बा जान मंडी में फलों का कारोबार करते थे। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की एक टोकरी लेते हुए आए। टोकरी खुलते ही कमरा सुर्ख सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। बच्चों, अब आप बताएं कि शाम को अब्बा जान किसकी टोकरी लेकर आए? एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की एक टोकरी लेते आए। प्यारे बच्चों, अब ये बताएं कि टोकरी खुलते ही कमरा किसकी खुशबू से महक उठा? टोकरी खुलते ही कमरा सुर्ख सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। अब्बा जान बोले, बच्चों, तुमने कभी सोचा कि फलों में खुशबू और रंगत कहाँ से आती है? प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 28 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। मरियम कुछ सोच कर बोली, उस्तानी साहिबा ने हमें बताया है कि फलों में खुशबू, मज़ा, रंग सूरज की गर्मी से है। बच्चों, अब आप बताएं कि फलों में खुशबू, मज़ा, रंग किस वजह से है? फलों में खुशबू, मज़ा और रंग सूरज की गर्मी से है। अब्बा जान बोले, हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में खुशबू, रंग, जायका सूरज की गर्मी से पैदा होता है। बच्चों, अब आप बताएं, फूलों और अनाज वगैरह में खुशबू, रंग, जायका किस वजह से है? फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में खुशबू, रंग, जायका सूरज की गर्मी से पैदा होता है। सूरज हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। तमाम जानदारों की जिंदगी सूरज ही की वजह से है। प्यारे बच्चों, अब आप बताएं, तमाम जानदारों की जिंदगी किस वजह से है? तमाम जानदारों की जिंदगी सूरज ही की वजह से है।
ज़मीन को सूरज की गर्मी मैसर ना होती तो हमारी ज़िंदगी बेरंग और बेमज़ा होती। प्यारे बच्चों, अब आप बताएं कि अगर हमारी ज़मीन को सूरज की गर्मी मैसर ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। ज़मीन को सूरज की गर्मी मैसर ना होती तो हमारी ज़िंदगी बेरंग और बेमज़ा होती। प्यारे बच्चों, अब सफ़र नंबर 29 का पहला पैराग्राफ पढ़ें। उमर ने पूछा, अब्बा जान, सूरज के और क्या क्या फ़ायदे हैं। अब्बा जान हंसकर बोली, बेटा, सूरज के इतने फ़ायदे हैं कि हम गिन नहीं सकते। बच्चों, अब आप बताएं कि सूरज के कितने फ़ायदे हैं। सूरज के इतने फ़ायदे हैं कि हम गिन नहीं सकते। सूरज है तो हम सब हैं। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, सर्दी, खिज़ां, बहार, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। बच्चों, अब आप बताएं कि सूरज के दम से इस दुनिया में क्या है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, सर्दी, खिज़ां, बहार, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 29 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। उमर ने पूछा, अब्बा जान, सूरज की बनावट कैसी है। अब्बा जान बोले, बेटा, सूरज आग के बहुत बड़े समुंदर की तरह है। प्यारे बच्चों, अब आप बताएं सूरज की बनावट कैसी है। सूरज आग के बहुत बड़े समुंदर की तरह है। सूरज की सतह की बनावट जमीन की सतह की तरह नहीं है। सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है। बच्चों, अब आप बताएं सूरज क्या है। सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है। सूरज में तेज रोशनी के साथ गैसें जलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज के मरकज़ में दर्जा हरारत 1,40,00,000 सेंटीग्रेड है। प्यारे बच्चों, अब आप बताएं सूरज में तेज रोशनी के साथ और क्या पाया जाता है। सूरज में तेज रोशनी के साथ गैसें जलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज के मरकज़ में दर्जा हरारत कितना है। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज के मरकज़ में दर्जा हरारत 1,40,00,000 सेंटीग्रेड है। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 29 का तीसरा पैराग्राफ पढ़ें। इतने में अम्मी जान आईं। उन्होंने चाय का कप अब्बा जान के सामने रखते हुए कहा, एक दिलचस्प बात ये भी जान लो कि शुरू में हमारी ज़मीन भी सूरज का हिस्सा थी। बच्चों, अब आप बताएं कि शुरू में हमारी ज़मीन किसका हिस्सा थी। शुरू में हमारी ज़मीन भी सूरज का हिस्सा थी। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 29 का चौथा पैराग्राफ पढ़ें। अब्बा जान बोले, हाँ, दरअसल सूरज की बनावट में जो मादे पाए जाते हैं वो सब के सब ज़मीन में भी दरियाफ्त हुए हैं। इसलिए इस ख्याल को तक़वियत मिली है कि ज़मीन भी सूरज का हिस्सा रही है। बच्चों, अब आप बताएं कि सूरज में जो मादे पाए जाते हैं वो सब के सब और कहाँ दरियाफ्त हुए हैं। सूरज की बनावट में जो मादे पाए जाते हैं वो सब के सब ज़मीन में भी दरियाफ्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 30 का पहला पैराग्राफ पढ़ें।
आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सतह ठंडी हो गई, लेकिन बहुत गहराई में लावा अब भी दहक रहा है, जो कभी कभी जमीन की सतह फाड़कर बाहर निकल आता है। बच्चों, अब आप बताएं कि जमीन की सतह कैसी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सतह ठंडी हो गई है। बच्चों, अब ये बताएं कि जमीन की गहराई में क्या पाया जाता है। बहुत गहराई में लावा अब भी दहक रहा है, जो कभी कभी जमीन की सतह फाड़कर बाहर निकल आता है।